लास्ट लेक्चर में हमने क्या पढ़ा था, कोई बताएगा? सेंटेंस से पहले हमने लैंग्वेज के बारे में बात की थी। किस बारे में बात की थी? लैंग्वेज। व्हाट इज लैंग्वेज? 3 टाइप्स भी बताए थे मैंने। किस तरह से लैंग्वेज को हम, जैसे हम लोग आपस में बात कर रहे हैं, ये कौन सी लैंग्वेज, किस तरह की लैंग्वेज में हो गया? लैंग्वेज के किस तरह से हम व्यक्त करते हैं, वो है ये टाइप। ये नहीं कि कितनी तरह की लैंग्वेज, भारत में ही बहुत तरह की है ना, भारत में बहुत तरह की हैं। साथ ही साथ अगर हम अलग अलग देशों में चले जाएं तो अलग अलग भाषा बोली जाती है। ठीक है, तो हम भाषा को क्या कहा था? मैंने कहा था भाषा एक माध्यम है एक दूसरे से अपनी बातों को साझा करने का, अपने विचारों को प्रकट करने का एक माध्यम है। ठीक है, भाषा क्या है? एक माध्यम है। लैंग्वेज इज अ मीडियम। लैंग्वेज इज अ मीडियम टू कन्वे our thoughts, ideas and messages to each other। जैसे हम यहाँ बात कर रहे हैं तो तुम हमारी बातों को समझ रहे हो, है ना, क्योंकि हम उस भाषा में बात कर रहे हैं जो भाषा तुम लोगों को आती है ना। और अगर मैं किसी और भाषा में बात करूँ तो कुछ लोग तो वहाँ समझेंगे ही नहीं, कुछ लोग क्या, कोई नहीं समझेगा, जिसको आती होगी वही समझेगा। तो भाषा एक माध्यम है जिससे हम एक दूसरे से बातचीत करते हैं। लैंग्वेज इज अ मीडियम, उसको मैंने कहा था आप 3 तरह से व्यक्त कर सकते हैं, कन्वे कर सकते हैं। एक ओरल, जो हम अभी कर रहे हैं आपस में बातचीत करके। दूसरा मैंने कहा था कि आप लिखकर भी मुझे बता सकते हैं, है ना। जैसे मन नहीं करा कि हम बोलेंगे नहीं आज, लेकिन हम लिख के बताएंगे हम क्या कर रहे हैं, है ना। तो हम क्या कर रहे हैं? लिख के बता देंगे सर को, लेकिन आज हम बोलेंगे नहीं इनसे, जो भी कर रहे हैं। तो क्या हुआ? लिखकर हमने अपनी बात बता दी कि हम आज गुस्सा हैं, हम बोलेंगे नहीं। देखो, ठीक है, क्या है, जैसे आजकल घर में बातचीत हो जाती है तो तुमने देखा होगा मम्मी पापा एक दूसरे से बोलते नहीं है ना। वो क्या कर देते हैं? कन्वे का माध्यम मैसेंजर बना देते हैं अपने बच्चों को, है ना। तो वहाँ पर लैंग्वेज कौन सी इस्तेमाल हो रही है? वो तो कन्वे हो रहा है, लेकिन कैसे? ओरल हो रहा है, लेकिन कभी कभी वो लिख कर भी बताते हैं, तो वो हमारी कैसे हो गई? रिटर्न लैंग्वेज हो गई। फिर मैंने कहा आप इशारों से समझा दो, है ठीक, मिलना नहीं, इस तरह से। ये क्या है? साइन लैंग्वेज। ये कौन सी है? इशारे के द्वारा हमने अपने दोस्त को बुला लिया, वो गए, दोस्त के मम्मी पापा बैठे हैं साथ पार पड़ोस में, तो साइड से ऐसे खड़े हो गए। तो ये क्या है? साइन लैंग्वेज है, जिसे के लिए बच्चे को खेलने के लिए बुला रहे हैं। तो लैंग्वेज मैंने क्या कहा? 3 तरह से कन्वे कर सकते हो, 3 तरह से प्रकट कर सकते हो। एक लिखकर, दूसरा बोलकर, और तीसरा इशारों से। फिर मैंने लैंग्वेज के बाद तुम्हें बताया था कि उस लैंग्वेज को फिर धीरे धीरे, जब मैंने कहा था पुराने समय में क्या होता था, केवल बहुत ज़्यादा पीछे चले जाओ कि वहाँ केवल मौखिक ज्ञान ही दिया जाता था और बच्चे उसमें याद करते थे, उसी को बताते थे। फिर धीरे धीरे कुछ सिंबल बनाए गए, चिन्ह बनाए गए, उसको कुछ नाम दिया गया। उन्हीं चिन्ह को हमने क्या कहा? सिंबल्स को स्क्रिप्ट नाम दे दिया। क्या कह दिया? स्क्रिप्ट है, लिपि जिसे कहते हैं। ठीक है, उनको लिपि कहा गया, और उन्हीं लिपियों के चिन्हों को जोड़कर हमने अक्षर डेवलप किया, उन्हीं को अक्षर नाम दे दिया। और उन्हीं अक्षरों से सीधे सीधे हम कहाँ आ गए? फिर वर्ड्स पे आ गए, शब्द जिसे कहते हैं। उसके बाद हम पहुंचे सेंटेंस पे। तो सेंटेंस क्या होता है? जैसे कि हम कभी बात कर रहे हैं, ठीक है, तो अपनी बात हम पूरी किसी को कितने शब्दों में समझा सकते हैं, वही क्या होता है? वाक्य होता है। एक लाइन, एक पूरा लाइन जिसमें आप अपनी पूरी बात एक बार में कह दें, तो वो क्या होता है? सेंटेंस होता है। सेंटेंस इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स हैविंग कंप्लीट मीनिंग। सेंटेंस क्या है? ग्रुप ऑफ वर्ड्स है जिसका अगर आप मिलाएं, उनको असेंबल करें, तो एक उनका पूरा मतलब निकल के आता है। ठीक है, अगर हिंदी में बात करें तो वाक्य क्या है? शब्दों का ऐसा झोलझाल है जिसमें पूरा का पूरा मतलब मिल जाता है। ठीक है,
समझ में आया? मेल है, झोल झाल का मतलब मेल है, ठीक है। तो शब्दों के सार्थक मेल को हम वाक्य कहते हैं। तो शब्दों के सार्थक मेल को, एक होता है निरर्थक, अपोजिट ऑफ सार्थक निरर्थक। विलोम क्या है सार्थक का? निरर्थक हो गया। तो ऐसी बातें या ऐसे वर्ड्स आप चूज ना करें जिससे कि आपकी बात पूरी की पूरी कंप्लीट ना हो पाए। तो शब्दों के सार्थक मेल को हम सेंटेंस कहते हैं, या सेंटेंस इज अ ग्रुप ऑफ, सेंटेंस इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स। लास्ट लेक्चर में लिखवा चुका हूं, फिर से रिवाइज कर लूं। वर्ड्स having complete meaning or sense, सेंस का मतलब है कि समझ कैसे होती है। जैसे हमारी सेंसरी ऑर्गन्स कौन कौन से हैं? 5 ही सेंसरी ऑर्गन्स हैं। तो उन्हीं से हम देखते हैं, समझते हैं, सुनते हैं। तो सेंसरी ऑर्गन्स क्या है? स्किन हमारी फर्स्ट सेंसरी ऑर्गन है जो पूरी हमारी बॉडी को क्या बताती है? हीट है, कोल्ड है, वो हमें इससे बताती है। जैसे हमें किसी ने टच किया तो वो भी हमें पता चलता है, वो सेंसरी ऑर्गन हो गई। देखते हैं तो वो आंखों से देखते हैं, वो सेंस करती है बाहरी दुनिया को देखकर कैसी है, रंग बिरंगी है कि ब्लैक एंड व्हाइट है दुनिया, तो उसे क्या कहेंगे? सेंसरी ऑर्गन में सेकेंड मतलब आई। फिर ईयर, ईयर हमको क्या करता है? सुनते हैं कि लोग क्या बोल रहे हैं, अच्छा बोल रहे हैं कि बुरा बोल रहे हैं, ठीक है, तो वो हो गया। फिर माउथ में जो टंग है वो क्या है? स्वाद को हमें बताती है कि कैसा खट्टा है, मीठा है, नमकीन है। कभी कभी खट्टा बोल दो तो लोगों के मुंह में पानी आने लगता है। तो खट्टे में क्या है? वो कौन करता है? जीभ हमें बताती है कैसा है, ठीक है। तो हमारे बॉडी में 5 सेंसरी ऑर्गन्स हैं, स्किन, टंग, आई, ईयर और लास्ट वन नोज। नाक हमें बताती है, कहते हैं ना नाक मत घुसेड़ा करो हर काम में यार तुम, ठीक है, अपनी नाक मत घुसेड़ दिया करो। मतलब आपसे ये कहा जा रहा है, इसका मतलब ये है कि आप हर काम में दखल अंदाजी करते हैं, आप उसमें गलतियां निकालते हैं। दैट इसीलिए कहा जाता है अपने हर काम में यार नाक घुसेड़ देते हो तुम, है ना। मतलब आप उसमें मीन मेक निकालते हो, उसमें मिस्टेक्स आप निकालते हो। तो वो काम क्या होता है नाक का, कि कहीं खुशबू आ रही है कि कहीं पर बदबू आ रही है, कहीं पर स्मेल अच्छी है कि खराब है। दैट इज वर्क ऑफ अवर नोज। तो दैट इज फिफ्थ सेंसरी। तो हमारे बॉडी में कितनी सेंसरी ऑर्गन्स है? 5। अब 6 तो सेंस होता है हमारा, तो इसको हमने नोट कर लेना है। फिर अब हम बात करेंगे व्हाट इज सेंटेंस। आई हैव टोल्ड यू नाउ टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस। उसको हम कैटेगराइज करेंगे, कितने तरह से होते हैं, क्लासिफाई करना। इंग्लिश में अगर हम क्लासिफिकेशन करें तो 2 तरह से होता है, हिंदी में 3 तरह से होता है, बट हम इंग्लिश में कर रहे हैं। क्लासिफिकेशन ऑफ सेंटेंस, क्लियर। तो क्लासिफिकेशन ऑफ सेंटेंस की जब हम बात कर रहे हैं तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम किस बेस पे करेंगे, किस आधार पे करेंगे, कैसे करेंगे, तो यहाँ पर जानेंगे सेंटेंस को हम किस आधार पर क्लासिफाई करते हैं। पहला जो क्लासिफिकेशन है हम किस व्यास पे कर रहे हैं? स्ट्रक्चर के व्यास पर करते हैं कि हमारा जो सेंटेंस बना है वो कैसा है, ठीक है। तो स्ट्रक्चर को हिंदी में कहते हैं संरचना, बनावट, ठीक है। और दूसरा है फंक्शन। इन 2 आधारों पर हम डिवीजन कर रहे हैं, फंक्शन एंड स्ट्रक्चर। कार्य, कर्म। कीप क्वाइट, प्लीज शांत रहें और इसको ध्यान से देखें। और ध्यान से देखें ही नहीं, इसको समझे भी। अगर कहीं पर तुम्हें लगता है कि नहीं समझ में आ रहा है तब उठकर पूछ सकते हो कि क्या कैसे होता है। अदरवाइज बिल्कुल शांति से इसको देखें, सुने, समझें। मेन क्या है? समझना, रटना नहीं, समझना।
चीजों को समझना बहुत जरूरी होता है, रटना नहीं। ठीक है, अंडरस्टैंडिंग इज मोर बेटर देन लर्निंग और रीडिंग। व्हाट? लर्निंग एंड अंडरस्टैंडिंग आर गुड हैबिट्स, रीडिंग इज जस्ट अ नोटेशन। ठीक है, तो अभी हम स्ट्रक्चर के बिहाफ पे बात करते हैं कि संरचना क्या है, तो यहीं पर आ जाते हैं वापस हम। तो पहला हम इसको डिवाइड किया, तो पहली बार क्या डिवीजन में आया कि पहला स्ट्रक्चर कैसा हुआ? सिंपल स्ट्रक्चर। सिंपल साधारण या सरल, इसको कैसा वाक्य बोलेंगे? सरल। दूसरा कॉम्प्लेक्स, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। जटिल या मिश्रित। नेक्स्ट हमने कहा था तीसरा होगा कंपाउंड। कंपाउंड मीन्स संयुक्त, इसको क्या बोलते हैं हिंदी में? संयुक्त वाक्य। तो ये स्ट्रक्चर के बिहाफ पर हमने 3 में इसको डिवाइड कर दिया। फर्स्ट सिंपल, सेकंड कॉम्प्लेक्स एंड थर्ड वन इज कंपोजिट। थर्ड वन इज कंपोजिट और कंपाउंड। क्लियर? कंपाउंड, कॉम्प्लेक्स एंड सिंपल। फंक्शन के आधार पर देख लेते हैं कि कैसे कैसे कितने टाइप के होंगे सेंटेंस। फंक्शन के आधार पर 4 तरह के होते हैं। पहला असर्टिव, इसे डिक्लेरेटिव भी कहते हैं। विधानात्मक वाक्य, इसको हिंदी में क्या कहते हैं? विधानात्मक वाक्य। या घोषणात्मक या डिक्लेरेटिव। सेकेंड वन इज इंट्रोगेटिव। थर्ड वन imperative, and fourth one is exclamatory. exclaim करना, आश्चर्य हो जाना। imperative means आज्ञावाचक, आदेश जिसमें दिया जाए, आज्ञा की जाए, याचना की जाए। आश्चर्य बोध प्रकट किया जाए, आश्चर्यवाचक। और प्रश्नवाचक। ये इस तरह से हमने क्लासिफिकेशन किया है सेंटेंस का। तो ब्रॉडली क्लासिफाइड इनटू स्ट्रक्चर, फंक्शन। स्ट्रक्चर में 3 टाइप्स हैं, सिंपल, कॉम्प्लेक्स, कंपाउंड। फंक्शन में 4 टाइप हैं, असर्टिव, डिक्लेरेटिव, इंट्रोगेटिव, इंपेरेटिव, एक्सक्लेमेटरी। ठीक है, पहले हम इनको समझते हैं। ठीक है, एक एक करके 1 बाय 1 हम इनको समझेंगे। पहले ब्रीफली मैं ऐसे ही बता रहा हूं कि क्या होता है, फिर मैं इसको राइट डाउन करवाता हूं। अगर हम सिंपल सेंटेंस की बात करते हैं, केवल सिंपल सेंटेंस की बात करते हैं, तो ये सेंटेंस सिंपल क्यों होते हैं? क्योंकि इनमें केवल एक ही सब्जेक्ट होता है। ठीक है, और इसमें एक ही क्लॉज होती है, वो भी इंडिपेंडेंट होती है। ओनली वन इंडिपेंडेंट क्लॉज, हैविंग ओनली वन इंडिपेंडेंट क्लॉज, दैट्स व्हाई इट इज सिंपल। In complex sentence you have more than one clause
एंड वन क्लॉज इज डिपेंडेंट एंड अदर क्लॉज इज इंडिपेंडेंट। इंडिपेंडेंट क्लॉज के ऊपर दूसरी डिपेंडेंट होती है, मतलब दो उपवाक्य, एक वाक्य होगा उस पर एक दो उपवाक्य होंगे। क्लॉजेस का मतलब होता है उपवाक्य। तो वाक्य एक निर्भर होता है और दूसरा बिल्कुल स्वच्छंद होता है, स्वतंत्र होता है। एक स्वतंत्र होगा और दूसरा उस स्वतंत्र वाक्य पर निर्भर होगा। तो वहां टू क्लॉजेस होती है। देयर आर टू क्लॉजेस इन कॉम्प्लेक्स, वन इज इंडिपेंडेंट एंड अदर वन डिपेंडेंट, दैट्स व्हाई इट इज complex. In compound here also more than one clauses and both clauses are independent. यहाँ दोनों clauses क्या होती हैं? Independent होती हैं। जैसे आकाश नीला है, आकाश में पतंग उड़ रही है, और आकाश में पतंग उड़ रही है। आकाश नीला है और आकाश में पतंग उड़ रही है, दोनों इंडिपेंडेंट है। कोई डिपेंड है नहीं। Sky is blue and a kite is फ्लाइंग इन द स्काई, तो दोनों इंडिपेंडेंट है भाई। अगर मैं देखूं स्काई इज ब्लू, वन इंडिपेंडेंट क्लॉज, ये किसी पे निर्भर, हाँ आकाश नीला है, बिल्कुल स्वतंत्र बात है। और मैं कहूं आकाश में पतंग उड़ रही है, ये भी इस वाले क्लॉज पे निर्भर है नहीं, दोनों अलग अलग बातें हैं, जुड़ी हुई हैं, किससे? एंड से जुड़ी हुई हैं या पंक्चुएशन मार्क से जुड़ी हो। तो ऐसे क्लॉजेस को हम कंपाउंड ट्रीट करते हैं। और कॉम्प्लेक्स में क्या होता है कि एक आजाद ख्यालों वाला व्यक्ति होता है और उस पर दूसरा निर्भर होता है। जैसे हमारे माता पिता हैं, वो इंडिपेंडेंट हैं और हम उन पर निर्भर हैं, ठीक है कि नहीं? तुम लोग निर्भर हो कि नहीं अपने माँ बाप पे, है ना? एवरीवन इज डिपेंडेंट ऑन देयर पेरेंट्स। ओके, तो जैसे कि मैंने कहा कि यह व्यक्ति वही है जो कल आया था, है ना? यह व्यक्ति वही है जो कल आया था। तो यहां क्या हो गया? एक इंडिपेंडेंट हो गई, दूसरी डिपेंडेंट हो गई। अगर मैं कहूं यह व्यक्ति कल आया था, अब मैंने क्या कहा? यह वही व्यक्ति है। अब यह वही व्यक्ति अगर छोड़ दें तो ये क्या है? अधूरा रहेगा ना भाई। पूरी बात तो तब होगी जब मैं बताऊं ये कल आया था, ये वही व्यक्ति है। तो ये वाला क्लॉज क्या होगा? अधूरा है। डिपेंड क्या है? सेकेंड वन वाले पे डिपेंड है। जैसे मैंने कहा यह वही व्यक्ति है जो कल आया था, अगर मैं इसको लिखूं तो उसमें क्या हो गया? यह वही व्यक्ति है, इतना कहा मैंने। ये क्या कंप्लीट लग रहा है? जब तक दूसरा नहीं बताया जाएगा तब तक ये उस पर निर्भर है। जब दूसरा बता देंगे तभी तो कंप्लीट सेंटेंस होगा कि नहीं? सेंटेंस का मतलब क्या था? कंप्लीट। अभी तो आधा सेंस ही निकल रहा है ना इसमें कि यह वही व्यक्ति है। इट इज द सेम, ही इज द सेम पर्सन, या दिस इज द सेम पर्सन एंड दैट इज द सेम पर्सन। क्लियर? तो क्या हो जाएगा वहां पर? क्या कंप्लीटनेस हो रही है? अगर मैं सिर्फ इतना बोलूं ही इज द सेम पर्सन, यह वही व्यक्ति है, वह वही व्यक्ति है, आगे भी तो बताओ भाई कौन सा व्यक्ति है, तभी तो पता चलेगा। हाँ आप बता रहे जो वह व्यक्ति है जो कल आया, है ना? यह वही व्यक्ति है जो कल आएगा, है ना? तो क्या होगा? कंप्लीट सेंस होना ही सेंटेंस कहलाता है और अधूरा सेंटेंस नहीं हो सकता। अधूरी बात क्या सेंटेंस में ट्रीट नहीं करेंगे। हमने अभी बात की थी सेंटेंस क्या है? हैविंग कंप्लीट मीनिंग एंड कंप्लीट सेंस, दैट इज सेंटेंस। क्लियर? समझ में आया बच्चा? हैविंग सेम व्हाट? हैविंग कंप्लीट मीनिंग and complete sense, that is sentence. Clear? Having complete meaning or complete sense, that is sentence. Clear? तो सिंपल सेंटेंस में क्या होता है? एक ही सब्जेक्ट होता है, इसमें एक ही कर्ता होता है और इसमें एक ही स्वतंत्र उपवाक्य होता है।
इसमें कोई अदर वाक्य नहीं होंगे, अदर क्लॉजेस नहीं होगी. इट हैज ओनली वन क्लॉज एंड बोथ ऑफ दीज हैविंग टू क्लॉजेस. In complex sentence, only one clause is independent and other one is dependent. Whereas in compound, both clauses are independent. This is the difference between these three. These two has difference. One is independent, other one is dependent. Here, both are independent. In this, only one clause. Here two clauses. Now come to the second part, function. अभी मैं लिखवा दूंगा सारा एक एक करके. फर्स्ट हम इस पे बातचीत कर लेते हैं. क्या कर लेते हैं? बातचीत. बातचीत ही क्या है? लैंग्वेज, भाषा. क्लियर? तो फंक्शन के आधार पर जब हमने देखा, ऑन बिहाफ ऑफ फंक्शन वी हैव फोर पार्ट्स: assertive, interrogative, imperative and exclamative. Now, assertive is what? विधान. Declarative और assertive means मैंने अगर किसी बच्चे से कहा, सिंपल से सेंटेंस में बात की, क्या तुम घर आओगे? मैं नहीं आ रहा. ठीक है, तो उसने क्या कह दिया? उसने अपनी बात क्लियर कर दी कि उसने अपनी बात बता दी कि मैं करूंगा या तुम करते हो नहीं करते हो. जो अपनी बात बता दे, डिक्लेयर कर दे, है ना, तो वो क्या कहलाता है? असर्टिव कहलाता है. जैसे मैं घर जा रहा हूं, वही बता रहा है कि वो घर जा रहा है. ठीक है. अगर मैं कोई और सेंटेंस ले लूं, मैं बाजार जा रहा हूं, आई एम गोइंग टू द मार्केट, तो वो क्या कर रहा है? डिक्लेयर कर रहा है कि मैं मार्केट जा रहा हूं, बता रहा है. ही इज पुशिंग अस टू नो वेयर ही इज गोइंग. तो मैं पढ़ रहा हूं, वह पढ़ता था, वह जाता था, वह खाता था, वह सोता रहा, नहीं आया, आज नहीं आया, कल नहीं आया. तो क्या हुई? डिक्लेयर कर रहे हैं. वह काम नहीं करेगा. ये सब क्या हो गए? असर्टिव. असर्टिव में निगेटिव भी होते हैं और पॉजिटिव भी सेंटेंस होते हैं. असर्टिव में टू टाइप्स होते हैं, असर्टिव, निगेटिव और पॉजिटिव. बहुत कि मैं काम नहीं करूंगा या मैं काम करूंगा. ठीक है. अब इंट्रोगेटिव की बात करते हैं. इंट्रोगेटिव, अगर हम इसको सिंपल लैंग्वेज में समझे, एंटर गेट. गेट मान लो कि तुम किसी स्कूल में गए, है ना, अननोन पर्सन हो तुम, और गेट पर पहुंचे, वहां के एक गार्ड खड़ा था. कैसे? कहां से आए हो भाई साहब? कौन हो तुम? क्या हो? क्या करने आए हो? तुम्हारा स्कूल में क्या काम है? हु आर यू, व्हाट आर यू, व्हाई आर यू हियर? इस तरह के क्वेश्चन पूछेगा ना. इंट्रो करेगा तुम्हारा, इंट्रोडक्शन. आप भाई अपना इंट्रोडक्शन दीजिए. एंटर तो कर रहे हो, लेकिन इंट्रो भी तो दो. इंट्रो अपना इंट्रो दीजिए. हु आर यू, व्हाट आर यू, व्हाई आर यू हियर? ये इंट्रो ही तो है. तो हम लोग बोलते हैं कि बेटा अपना इंट्रोडक्शन बताओ, तो तुम लोग क्या करते हो? आई एम दिस, I am here. Why I am here? I am here to study. I study in class 4th, 5th, 7th, 8th, whatever. ठीक है, ये इंट्रो देते हो ना. My father's name, my mother's name, that is intro. तो इंट्रो कब देते हो? क्वेश्चन ही तो किसी ने किया कि who are you, है ना. प्रश्न पूछा किसी ने, who are you, तुम कौन? तभी तो इंट्रोडक्शन अपना दिया आपने. इंट्रो गेट पर आए तभी इंट्रो दिया. प्रश्न पूछा तभी तो इंट्रोडक्शन दिया तुमने. अगर वो कहता खड़ा रहता है ऐसे, तो क्या तुम इंट्रो देते? कुछ उसने पूछा ना, तभी तो इंट्रोडक्शन दिया. तो इंट्रोगेटिव का मतलब होता है प्रश्न पूछना. तो ऐसा वाक्य जिसमें प्रश्न पूछा जाए, प्रश्नवाचक शब्द हो, किसी से कुछ पूछा जाए, दैट इज इंट्रोगेटिव, है ना. हैविंग क्वेश्चन वर्ड्स, है ना, आपकी क्वेरीज, इंक्वायरी की जाए, वहां इंट्रोगेटिव होता है ना. इंपेरेटिव का मतलब होता है किसी को रिक्वेस्ट करना किसी चीज के लिए, किसी को हमें ऑर्डर देना, किसी को कमांड देना. ठीक है, वो सारे के सारे किसमें आ जाते हैं? इंपेरेटिव में आ जाते हैं. किसमें आते हैं?
इम्पेरेटिव का मतलब होता है आज्ञावाचक। जैसे मैंने कहा कि जाओ पानी ले आओ, तो आपने क्या किया, ऑर्डर दिया, आई हैव गिवन यू ऑर्डर, गो एंड गेट द वाटर। ठीक है, जाओ और पानी पी लो। ठीक है, बाहर खड़े हो जाओ, स्टैंड अप आउटसाइड, स्टैंड आउटसाइड। तो ये क्या, आई हैव गिवन यू ऑर्डर। और तुम अगर आते हो, सर मे आई गो टू ड्रिंक वाटर, तो यू आर रिक्वेस्टिंग मी, है ना। और यू कैन आस्क योर फ्रेंड, कैन यू, वुड यू गिव मी योर बुक, है ना, प्लीज गिव मी योर बुक। तो ये क्या है, रिक्वेस्ट। व्हाट आर यू डूइंग, यू आर रिक्वेस्टिंग समवन। इंपेरेटिव, रिक्वेस्ट इंपेरेटिव, ऑर्डर इंपेरेटिव, कमांड इंपेरेटिव। एक्सक्लेमेटरी क्या होता है, गांव में बच्चे क्या बोलते हैं ज्यादातर, हाय दैया जाओ खाओ गो। दैट इज, एकदम से शॉक्ड हो गए आप, क्या हो गए, यू आर शॉक्ड, you are not have thought that it will happen, you haven't thought that it will happen to you। कोई भी मिस हैपनिंग अगर, या कुछ मिस हैपनिंग या हैपनिंग, वट एवर इट विल बी गुड और बैड, अगर तुम मान लो कि तुम्हारे घर में जिसकी एक्सपेक्टेशन ना की हो वो मेहमान और तुम्हारे घर आ जाए, तो या तो तुम्हें खुशी होगी या शौक तो लगेगा ही कि मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था और ये आ गए। जैसे कि तुम्हारा भाई या बहन बहुत दिनों से तुम रिक्वेस्ट कर रहे हो, प्लीज कम हियर, प्लीज कम हियर, बट ही और शी हैज नो टाइम टू कम ओवर यू। ठीक है, तुम्हारे पास नहीं आ पा रहा किसी भी कारण से, और वो अचानक आ जाए विदाउट गिविंग यू मैसेज और कन्वे यू, और वो अचानक से आ जाए, तो तुम लोग खुशी के मारे बहुत ज्यादा खुश हो जाओगे। क्या हो जाएगा, वाओ यू हैव कम, है ना। तो अगर मान लो तुमने कोई फूल देख लिया, इतना सुंदर फूल था कि तुम क्या शॉक्ड हो गए वहां भी, वाओ व्हाट इज दिस, व्हाट अ ब्यूटीफुल फ्लावर दिस, इतना सुंदर फूल है ये। तो क्या हो गया, यू आर एक्सक्लेमिंग, यू आर आश्चर्यजनक हो गए, तुम्हारा एकदम से शॉक्ड हो गए। तो वहां पर क्या होता है, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस हो जाता, आश्चर्य हो जाता। मैंने कहा ना कि जो आपने सोचा ना हो और वो अगर आपको मिल जाए या वो आपके साथ हो जाए, तो आप क्या हो जाते हो, एकदम शॉक्ड हो जाते हो। उसी शॉक्ड स्टेज में जो भी वर्ड्स आपके माउथ से निकलते हैं, दैट आर एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, दैट वर्ड्स बिकम्स एक्सक्लेमेटरी, है ना। जैसे मैंने एक अचानक रास्ते से जा रहा था और तुमने एक सुंदर सा फूल देख लिया, तो उस समय अरे कितना सुंदर फूल है ये, है ना। तो जो वर्ड मैंने बोला दैट इज एक्सक्लेमेटरी, है ना। आपने कोई चीज ना सोची हो, वो तुम्हारे साथ हो, और उस समय जो वर्ड्स आपके मुंह से निकले, दैट इज एक्सक्लेमेटरी। और इंग्लिश में बोले वाओ, होरे, वी वन, है ना। बच्चे जीत जाते हैं, चिल्लाते अरे हम जीत गए, हम जीत गए, है ना। तो दैट इज एक्सक्लेम। उन्हें आशा नहीं थी कि वी विल विन, दे हैव नो आइडिया, उन्होंने सोचा भी नहीं था कि वो जीत भी जाएंगे। इस कंडीशन में थे कि वो हार जाते, लेकिन ऐसा कुछ हुआ कि वो जीत गए, तो मार खुशी मारे, हाँ जीत गए जीत गए जीत गए। जैसे भारत पाकिस्तान का मैच हो, तो भारत वाले जीत जाए तो भारत वाले अरे हम जीत गए, अरे हम जीत गए। तो ये क्या हुआ, एक आश्चर्य हो गया कि हम हार रहे थे एंड नाउ वी वन, दैट इज एक्सक्लेमेटरी। क्लियर, समझ आई बात, है ना। तो इस तरह से हम देखते हैं। अब हम वन बाय वन इसको नोट डाउन भी करा देते हैं, जिससे कि तुम लोगों को समझ में आए कि क्या होता है। क्लियर, गॉट इट, इतना समझ में आ गया। ठीक, अब इसको वन बाय वन रिटन लैंग्वेज में, अभी हमने किस भाषा में बात की, किस तरह से आपको कन्वे किया, ओरल वे में। किस तरह से कन्वे किया, ओरल। ओके, नाउ अब रिटन में बात करते हैं। कैसे बात करेंगे, रिटन में।